शिरपुर राज्य में एक मूर्तिकार घनश्याम नदी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक सुंदर और सजी धजी हुई लड़की आती है। उस लड़की को देखकर, वाह, कितनी सुंदर कन्या है। इसका सौंदर्य देखकर लगता है कोई रास्ती स्त्री हो। घनश्याम उस कन्या की सुंदरता के विषय में विचार करते हुए अपने घर आता है। वो अपनी छिन्नी और हथौड़ी लेकर पत्थर से मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ करता है। जब उसकी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तब वो उसी कन्या की तरह होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा हुआ था। अरे, ये तो उसी कन्या की मूर्ति बन गई है जो उस दिन मैंने नदी पर देखी थी। लगता है कि उस कन्या की सुंदरता की छवि मेरे मन में ऐसी बैठ गई थी कि मेरी कल्पना में केवल वही थी, इसीलिए मेरे हाथों से उसकी इतनी सुंदर मूर्ति बन गई है। अब इस मूर्ति को आंगन में रख देता हूँ। इस मूर्ति का बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होगा मुझे। घनश्याम उस मूर्ति को अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन राजमहल में राजकुमारी लावण्या की एक दासी उस मूर्ति को देख लेती है और भागते हुए राजकुमारी लावण्या के पास आती है। राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी पलटकर दासी के पास देखती है। राजकुमारी वही सुंदर कन्या होती है जिसे घनश्याम ने नदी पर देखा था। क्या हुआ दासी, इतनी भागते हुए क्यों आ रही हो? राजकुमारी, हमारे राज्य के एक मूर्तिकार के घर के आंगन में मैंने आपकी मूर्ति देखी। क्या, मेरी मूर्ति? हाँ राजकुमारी, परंतु उस मूर्तिकार ने बिना मुझे देखे मेरी मूर्ति कैसे बनाई? चलो मैं स्वयं आकर देखती हूँ। राजकुमारी लावण्या दासी और कुछ सैनिकों के साथ घनश्याम के घर आती है। अपनी अनुमति के बिना किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, ये सोचकर राजकुमारी लावण्या क्रोधित हो जाती हैं। मूर्तिकार, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी अनुमति के बिना और मुझे बिना देखे मेरी मूर्ति बना ली। मैंने आपको उस नदी पर देखा था। आपके सौंदर्य की छवि मेरे मन में ऐसी बस गई थी कि मेरे हाथों अपने आप ये मूर्ति बन गई। मूर्तिकार, तुम जानते हो कि ये कौन है? नहीं, मैंने नहीं जानता। मैंने तो ऐसे ही ये मूर्ति बना ली है। ये शिरपुर राज्य का राजकुमारी लावण्या है। तुमने राजकुमारी की अनुमति के बिना उनकी मूर्ति बनाकर उचित नहीं किया है। जब मैंने मूर्ति बनाई तब मुझे पता ही नहीं था कि ये इस राज्य की राजकुमारी हैं। तो फिर अपराध कैसा? देखो मूर्तिकार, वैसे तो मैं सबके साथ स्नेह से व्यवहार करती हूँ, परंतु तुमने ये अनुचित किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ। एक तो तुमने मेरी मूर्ति बनाई और उसे ऐसे अपने आंगन में रखा जिससे ये सबके दृष्टि में आ रही है। मेरी इस मूर्ति को देखकर पता नहीं प्रजा क्या विचार करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये मूर्ति कोई देखे। तुम इसे नष्ट कर दो। राजकुमारी, मैंने बहुत श्रम से ये मूर्ति बनाई है। जब मेरे हाथों से ये मूर्ति बन रही थी तब मुझे आपके विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने इस मूर्ति को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इस मूर्ति का मुझे अधिक मूल्य मिल सकता है। इसे नष्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं है। घनश्याम की ये बात सुनकर राजकुमारी लावण्या और भी ज्यादा क्रोधित होती है और उस मूर्ति को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मूर्ति जमीन पर गिर जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। राजकुमारी, ये क्या? आपने मेरे श्रम को ये मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारी श्रम का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी मूर्ति बनाए ये मुझे मान्य नहीं है। कोई भी मेरी मूर्ति का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसा कहकर लावण्या सोने की मोहरों की एक पोटली घनश्याम के पास फेंक कर चली जाती है। पूरा गांव वहां खड़े रहकर ये सब दिख रहा था। राजकुमारी, आपने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान करके उचित नहीं किया है। राजकुमारी लावण्या का विवाह गोपालगंज नाम के राजकुमार आकाशदीप के साथ निश्चित हुआ था। अब उनके विवाह को कुछ ही दिन शेष थे, इसलिए महारानी भानुमति कहती हैं, लावण्या, हमारे कुल में विवाह से पूर्व कुल देवता के मंदिर में जाकर दर्शन लेने की प्रथा है, इसलिए तुम जाकर कुल देवता के दर्शन कराओ। मुझे विवाह की सज्जता करने के लिए महल में रहना अनिवार्य है। तुम अपनी दासियों और कुछ सैनिकों के साथ चली जाना। अवश्य माता, मैं जाती हूँ। राजकुमारी लावण्या कुल देवता के दर्शन करने जाती है। 2 दिनों के बाद राजकुमारी लावण्या राजमहल में लौट कर आती है।
अब उनके विवाह में केवल 5 दिन ही शेष थे। एक दिन, पुत्री लावण्या, तुम्हारे लिए कई प्रकार के मूल्यवान वस्त्र और आभूषण बनवाए हैं। उन सब का प्रदर्शन महारानी के कक्ष में रखा है, तुम जाकर सब देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना है, आप चले जाइए मेरे कक्ष से। राजकुमारी लावण्या का व्यवहार देखकर महाराज भद्रसेन चौंक जाते हैं। वो महारानी के कक्ष में आते हैं और क्या हुआ महाराज, लावण्या कहाँ है? आप तो उसे बुलाने गए थे। हाँ, परंतु उसने कहा कि उसे कुछ नहीं देखना है। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहा उसने। लावण्या को तो वस्त्र और आभूषण कितने प्रिय हैं। मैं जाकर उसे बुलाती हूँ, कदाचित प्रवास करके थक गई होगी। महारानी भानुमति राजकुमारी लावण्या के कक्ष में आती हैं। लावण्या, क्या हुआ? तुम्हें आभूषण क्यों नहीं देखने हैं? चलो शीघ्रता करो, यदि तुम्हें आभूषण पसंद नहीं आए तो बदलने के लिए समय मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं आना है, आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर महारानी भानुमति राजकुमारी लावण्या का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष में ले आती हैं। लावण्या आभूषण देखने लगती है और अचानक सारे आभूषण जमीन पर फेंकने लगती है। अरे, ये क्या कर रही हो पुत्री? मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं देखने हैं आभूषण, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कहकर लावण्या अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब दासियां राजकुमारी के लिए भोजन लेकर जाती हैं, तब राजकुमारी भोजन भी फेंक देती है। दासियां आकर महाराज और महारानी के पास आकर उन्हें सब बता देती हैं। महारानी, समझ नहीं आ रहा है कि लावण्या ऐसा व्यवहार कैसे कर रही है। जब से वे कुल देवता के दर्शन करके लौटी है, तब से उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। हाँ महाराज, मैं भी देख रही हूँ कि लावण्या बहुत बदल गई है, परंतु मेरे विचार से अब 4 दिनों में उसका विवाह हो जाएगा। उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कदाचित वो ऐसा व्यवहार कर रही है। हाँ, हो सकता है। महारानी, आप लावण्या का ध्यान रखना। राजकुमारी लावण्या के विवाह का दिन आता है। उनके होने वाले वर राजकुमार आकाशदीप अपने पूरे राज परिवार के साथ विवाह के लिए शिरपुर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी लावण्या की दासियां उन्हें नववधू के रूप में ऐसे तैयार करती हैं कि उनका सौंदर्य देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। महाराज भद्रसेन ने एक बहुत बड़े तपस्वी को विवाह का निमंत्रण दिया था। वो तपस्वी अपने कुछ शिष्यों के साथ विवाह के लिए आने लगते हैं। वो वन के मार्ग से आ रहे होते हैं। तभी, कोई मेरी सहायता करो, कृपया कोई मेरी सहायता करो। तपस्वी जी वो आवाज सुनकर रुक जाते हैं। रुक जाओ शिष्यों, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। तपस्वी और शिष्य वन में ढूंढने लगते हैं। तपस्वी जी को एक बड़े पेड़ के पीछे एक मूर्ति दिखाई देती है। तपस्वी जी उस मूर्ति के पास जाते हैं। तपस्वी जी को देखकर उस मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तपस्वी जी, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं ही राजकुमारी लावण्या हूँ। राजमहल में जो है वो कौन है ये मुझे पता नहीं, परंतु राजकुमारी लावण्या मैं ही हूँ। मुझे तुम्हारी सत्यता सिद्ध करने के लिए तुम्हें राजमहल ले जाना होगा। वहीं जाकर सब सत्य सामने आ सकता है। तपस्वी जी अपने शिष्यों से कहते हैं और उनके शिष्य उस मूर्ति को उठाते हैं। सभी उस मूर्ति को लेकर राजमहल में आते हैं। वहाँ विवाह मंडप में राजकुमार आकाशदीप अपने राज परिवार के साथ बैठे हुए होते हैं और उनके सामने ही राजकुमारी लावण्या महाराज भद्रसेन और महारानी भानुमति के साथ बैठी हुई होती है। दोनों के विवाह की विधि शुरू होने ही वाली थी कि तभी, रुक जाइए महाराज भद्रसेन। तपस्वी जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखते हैं। क्या हुआ तपस्वी जी? ये मूर्ति देखिए महाराज। इस मूर्ति का कहना है कि ये राजकुमारी लावण्या है। क्या ये मूर्ति लावण्या है? यदि इस मूर्ति का यह कहना है कि ये लावण्या है, तो फिर वो मंडप में बैठी हुई कौन है?
पिताश्री, ये मूर्ति असत्य बोल रही है। मैं ही लावण्या हूँ। ये कोई मायावी है, अन्यथा कोई मूर्ति बोल कैसे सकती है? मेरी पुत्री सत्य कह रही है तपस्वी जी, ये मूर्ति झूठी है। नहीं पिताश्री, वो असत्य कह रही है। मैं आपकी पुत्री हूँ। देखिए, मेरे गले में वही मोतियों की माला है जो आपने मेरे लिए एक विशेष कारीगर से बनवाई थी। वो मोतियों की माला तो मेरे गले में भी है। ऐसी तो हजारों मालाएं बनती होंगी। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुम राजकुमारी लावण्या हो। तुम असत्य कह रही हो। वास्तव में राजकुमारी लावण्या मैं ही हूँ और अभी मेरे विवाह का समय है। पिताश्री, इस मूर्ति को हमारे महल से बाहर कीजिए। नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं ही लावण्या हूँ। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ राजकुमारी लावण्या के होते हुए भी एक मूर्ति ऐसा क्यों कह रही है कि वो राजकुमारी लावण्या है? राजकुमार आकाशदीप, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तपस्वी जी, आप मुझे बताइए कि इस मूर्ति का क्या रहस्य है। इसका रहस्य तो मुझे भी नहीं पता महाराज। मैं विवाह के लिए यहाँ आ रहा था, तब वन में मुझे इस मूर्ति के रोने और सहायता के लिए पुकारने की आवाज आई। जब इसने कहा कि ये राजकुमारी लावण्या है, तब मैंने विचार किया कि यदि इसके कथन में थोड़ी सत्यता है तो आपको सचेत करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। परंतु तपस्वी जी, अब इस समस्या का समाधान कैसे करें? किस प्रकार पता चलेगा कि ये मूर्ति सत्य कह रही है या नहीं? और यदि इसकी बात सत्य है तो यहाँ बैठी हुई लावण्या कौन है और मेरी पुत्री एक मूर्ति में परिवर्तित कैसे हो गई? तभी पंडित जी महाराज को कहते हैं कि विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। पंडित जी की बात सुनकर तपस्वी जी कुछ विचार करते हैं और अपनी विद्या से एक वरमाला प्रकट करते हैं। राजकुमार आकाशदीप, आप इस वरमाला को राजकुमारी लावण्या के गले में पहनाइए। इससे आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको सदा सुख की प्राप्ति होगी। तपस्वी जी की बात सुनकर राजकुमार आकाशदीप राजकुमारी लावण्या के गले में वो वरमाला पहनाने लगते हैं। नहीं राजकुमार, वो लावण्या नहीं है, मैं ही लावण्या हूँ। आप उसके गले में वरमाला मत पहनाइए। मूर्ति की बात को अनसुना करके राजकुमार आकाशदीप राजकुमारी लावण्या के गले में वरमाला पहनाते हैं। जैसे ही राजकुमार लावण्या के गले में पहनाते हैं, राजकुमारी लावण्या एक मूर्ति में बदल जाती है। ये देखकर वहाँ सभी चौंक जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी पुत्री मूर्ति कैसे बन गई है? महाराज, ये आपकी पुत्री नहीं है, ये मूर्ति सत्य कह रही है। यही राजकुमारी लावण्या है। फिर तपस्वी जी अपने मंत्रों से लाए हुए अपनी मूर्ति को जीवित कर देते हैं। तपस्वी जी, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आप मुझे सब विस्तार से बताइए। महाराज, मैंने अपनी विद्या से एक ऐसी माला को प्रकट किया था जिससे राजकुमारी लावण्या की सत्यता प्रकट हो सके। जिस समय उस माला को झूठी लावण्या ने धारण किया, तब वो एक मूर्ति में बदल गई। परंतु यदि वो परिवर्तित नहीं होती तो? यदि वो मूर्ति में परिवर्तित नहीं होती तो ये सिद्ध हो जाता कि जो ये मूर्ति कह रही है वो असत्य है। महाराज, इतने दिनों से आपके साथ जो रह रही थी वो कोई मायावी थी। आपकी वास्तव पुत्री और राजकुमारी लावण्या ये है। इसी कारण से लावण्या का व्यवहार इतना बदला हुआ था कुछ दिनों से। पिताश्री, जिस दिन मैं कुल देवता के दर्शन करके लौट रही थी, तब किसी ने पीछे से आकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आई, तब मैंने मुझे एक मूर्ति में पाया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब उस मूर्तिकार घनश्याम ने ही किया होगा। उधर मूर्तिकार घनश्याम को पता चल जाता है कि उसकी बनाई हुई मूर्ति का सत्य सबके सामने आ गया है। वो भागने लगता है और वन में आकर छुपता है। महाराज के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और राजमहल में आते हैं। मूर्तिकार, सत्य बताओ कि तुमने मेरी पुत्री के साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो सिर्फ अपना प्रतिशोध पूरा कर रहा था। किस बात का प्रतिशोध? मैंने राजकुमारी लावण्या की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी, परंतु इन्होंने मेरा अपमान किया
और मेरी मूर्ति को तोड़ दिया। पूरे गांव के सामने उन्होंने मुझे अपमानित किया था, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया था कि मैं राजकुमारी से अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। मेरी माँ एक तांत्रिक थी, मुझे भी उनके तंत्र मंत्र की विद्या आती है। मैंने उसी विद्या का उपयोग करके उस मूर्ति को जोड़ दिया और उसे जीवित किया। जिस समय राजकुमारी वन के मार्ग से महल में लौट रही थीं, तभी मैंने उन्हें बेहोश करके उन्हें मूर्ति में बदल दिया। क्या तुमने मेरी पुत्री के साथ ऐसा भयानक व्यवहार किया? आज यदि तपस्वी जी उस वन से नहीं आते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारी पुत्री एक मूर्ति बन चुकी है। मेरी योजना तो लगभग सफल ही हो गई थी। मेरी बनाई हुई जिस मूर्ति को राजकुमारी ने तोड़ दिया था, उसी को मैंने उनके स्थान पर राजमहल में भेज दिया था। इस मूर्तिकार ने क्रोध की भावना से उस मूर्ति को जीवित किया था। इसी कारण से वो मूर्ति सबसे बदला हुआ व्यवहार कर रही थी। दुष्ट मूर्तिकार, मैंने वो मूर्ति तोड़ दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मूर्ति का तुम ऐसी प्रदर्शन करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इसलिए मुझे वो मूर्ति तोड़नी पड़ी थी। तुमने जो किया उसका दंड तुम्हें अब मिलकर रहेगा। सैनिकों, इस मूर्तिकार के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। जिन दुष्ट हाथों से इसने मेरी प्रिय पुत्री को एक मूर्ति में परिवर्तित किया था, वो हाथ इसके शरीर से निकल जाना ही इसके लिए सबसे बड़ा दंड होगा और इसके बाद ये किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा। महाराज की आज्ञा लेकर सैनिक मूर्तिकार घनश्याम के दोनों हाथ काट डालते हैं और उसे वन में छोड़ देते हैं। वास्तव राजकुमारी लावण्या और राजकुमार आकाशदीप का विवाह सुख पूर्वक संपन्न हो जाता है। वो दोनों अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करने लगते हैं। आनंद और राजेश दोनों दोस्त वन के मार्ग से होते हुए गांव में आ रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक हाथी आ जाता है। अरे राजेश रुको, वो देखो हाथी, उसे जाने दो, फिर हम आगे चलते हैं। अरे अब ये हाथी कब आगे जाएगा पता नहीं, हम ऐसे कब तक रुके रहेंगे यहाँ? रुकते हैं थोड़ी देर। राजेश और आनंद दोनों वहीं रुक जाते हैं। बहुत देर हो जाती है, फिर भी हाथी वहीं खड़ा होता है। अरे ये हाथी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पता नहीं और कितनी देर रुकना पड़ेगा, अंधेरा भी होने लगा है। अरे परंतु इस हाथी के सामने से हम जा भी तो नहीं सकते। एक काम करता हूँ। ऐसा कहकर राजेश वहीं पड़ा एक पत्थर उठाकर हाथी पर मारता है। हाथी राजेश को गुस्से से देखता है और उसकी तरफ भागता है। अरे ये हाथी तो पागल हो गया, भागो भागो आनंद। राजेश और आनंद दोनों भागने लगते हैं, पर हाथी राजेश को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटकता है। फिर एक पेड़ को उखाड़कर आनंद पर फेंक देता है। दोनों जैसे तैसे हाथी से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उधर गांव में एक गरीब किसान केशव के घर। इस बार तो पूरी फसल खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि सारा खर्चा कैसे करूंगा। हाँ, मुझे भी वही चिंता लगी है। हम तो इस बार की फसल पर निर्भर थे और फसल ही खराब हो गई। खाद और बीजों के लिए जो कर्जा लिया था उसे तो चुकाना ही पड़ेगा और घर के बाकी खर्चे भी करने हैं। मुझे तो अब कोई और काम देख लेना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। वन में हाथी रोज आने जाने वाले लोगों पर हमला करता रहता है। लोगों को उस मार्ग से प्रवास करने में बहुत समस्या होने लगती है। नगर के लोग हाथी की समस्या के विषय में बात करने के लिए महाराज रामदेव के पास आते हैं। महाराज, नगर के कुछ व्यक्ति आपसे किसी आवश्यक कार्य से भेंट करने आए हैं। हाँ बोलिए, क्या समस्या है आपको? महाराज, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कल जब मैं वन के मार्ग से दूसरे नगर में व्यापार के कार्य से जा रहा था, तभी एक मदमस्त हाथी ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे व्यापार के कपड़ों की पोटली को छीनकर सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं तो जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर भागा हूँ। हाँ महाराज, कुछ दिनों पहले मैं और मेरा दोस्त राजेश वन के मार्ग से जा रहे थे, तभी उस पागल हाथी ने हम पर हमला कर दिया था। राजेश को तो उसने जमीन पर पटक पटक कर उसकी हालत खराब कर दी थी। हाँ महाराज, मुझे तो उस दिन लगा था कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे।
महाराज, हम नगर वासियों का तो वन के मार्ग से नगर के बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है और दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। आप कृपया शीघ्र ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम सबके व्यापार ठप हो जाएंगे। महामंत्री, आपको क्या लगता है कि इस हाथी की समस्या का क्या उपाय किया जाए? महाराज, मेरे विचार से हमें उस हाथी को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी होगी, परंतु समस्या ये है कि वह हाथी वन में किसी को आने ही नहीं दे रहा। यदि ऐसी बात है तो आप नगर में घोषणा कर दीजिए कि जो कोई व्यक्ति उस पागल हाथी को शांत करके उसे पकड़कर राजमहल ले आएगा, उसे मैं 1000 मुद्राएं दूंगा। साथ ही उसके सम्मान के तौर पर उसके हाथ में मैं खुद सोने का कड़ा पहनाऊंगा। महाराज आदेश देते हैं और महामंत्री सैनिक को नगर में भेजते हैं। सैनिक पूरे नगर में खबर देने लगता है। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों, हमारे राज्य के बाहर वन में एक पागल हाथी ने आतंक फैलाया हुआ है। महाराज ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति उस पागल हाथी को पकड़कर उनके सामने लाएगा, उसे महाराज 1000 मुद्राओं के साथ सोने का कड़ा भेंट करेंगे। सुनो सुनो सुनो। ये बात सुनकर नगर के सभी लोगों के मन में 1000 मुद्राओं का लालच पैदा हो जाता है। कुछ लोग वन में हाथी को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर हाथी उन्हें उठाकर फेंक देता है। धीरे धीरे लोगों में ये हाथी का इतना भय बैठ जाता है कि कोई भी वन में जाने का साहस नहीं करता है। अब तो वो हाथी नगर में आकर फसल खाने लगता है। सरिता, उस दिन महाराज की घोषणा सुनी थी? हाँ, सुनी तो थी। कह रहे थे कि महाराज उस हाथी को पकड़ने वाले को 1000 सोने की मुद्राएं देने वाले हैं। हाँ, और सम्मान के लिए एक सोने का कड़ा भी। मुझे तो लगता है कि मुझे एक बार वन में जाकर हाथी को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। परंतु आज तक जितने भी लोग हाथी को पकड़ने के लिए गए थे, हाथी ने उनकी पिटाई कर दी है। अब अभी अपने प्राण बचाकर लौटे हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? देखो सरिता, ये धन प्राप्त करने का अच्छा अवसर है। विचार करो, यदि मैं उस हाथी को पकड़ने में सफल हो गया तो हमें इतना धन मिलेगा कि हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपकी बात तो सही है, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। इस गरीबी से निकलने का यही एक मार्ग है। मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तुम केवल मुझे थोड़े से केले और हरी घास साथ में दे दो। केशव हाथी को पकड़ने के लिए वन में आता है। उस खूंखार हाथी को देखकर एक क्षण के लिए उसे भय लगता है, परंतु वो हिम्मत करके आगे जाता है। दूर से ही हाथी के सामने केले और हरी घास डालता है। हाथी खाने लगता है। तभी केशव ध्यान से हाथी को देखने लगता है। हाथी के पिछले पैर में केशव को एक घाव दिखाई देता है। अरे ये क्या? इस हाथी के पाँव में तो घाव है और कितना बड़ा कांटा फंसा हुआ है। लगता है इसी घाव के दर्द के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। मुझे इसकी सहायता करनी होगी। केशव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हाथी खाने में मग्न होता है। तभी केशव उसे प्यार से सहलाकर नीचे बैठ जाता है। फिर केशव धीरे से हाथी के पैर का कांटा निकाल देता है। हाथी के शरीर से कांटा निकलते ही उसे राहत मिलती है। केशव हाथी के गले में एक रस्सी बांधकर उसे अपने साथ घर ले आता है। आपने इस हाथी को पकड़ लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ कि इसने आपको कुछ किया नहीं। ये हाथी पागल नहीं है। वो देखो, इसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। कई दिनों से इसका खून भी सूख रहा था। मैंने वो कांटा निकाल दिया और इसे दर्द से राहत मिल गई। मैं एक काम करती हूँ, इसके घाव पर हल्दी और जड़ी बूटी का लेप लगा देती हूँ, इससे जल्दी आराम मिलेगा। सरिता हल्दी और जड़ी बूटी का लेप हाथी के घाव पर लगाती है। फिर केशव और सरिता हाथी को लेकर महाराज के पास आते हैं। अरे वाह, हमारे नगर में तो कोई ऐसा साहसी व्यक्ति है जिसने इस पागल हाथी को नियंत्रण में करके उसे बंदी बना लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं महाराज, यह हाथी पागल नहीं है। इसके पिछले पैर में कई दिनों से एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। इसका खून भी निकल रहा था, जो समय के साथ सूख गया था। कांटे से हुए घाव के कारण ये पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। महाराज रामदेव हाथी के पैर का घाव और उस पर हल्दी का लेप देखते हैं।
अच्छा, तो ये बात थी। हाँ महाराज, पता नहीं इतने लोगों में किसी के ध्यान में ये बात कैसे नहीं आई। इसे तो हमारी सहायता की आवश्यकता थी और हम ही इसे बंदी बनाने का विचार कर रहे थे। केशव, तुमने सच में साहस का कार्य किया है। जैसे कि मैंने कहा था, ये लो तुम्हारी 1000 मुद्राएं और ये सोने का कड़ा। महाराज रामदेव खुद अपने हाथों से केशव के हाथ में सोने का कड़ा पहनाते हैं। हाथी के पकड़े जाने से नगरवासी भी चैन की सांस लेते हैं। महाराज, ये हाथी तो पकड़ा गया, परंतु अब इसे वन में छोड़ दें या यहीं राजमहल में रखें? मेरे विचार से इसे अभी महल में ही रखते हैं। जब इसका पैर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, इसे वन में छोड़ देंगे। केशव महाराज की आज्ञा लेकर अपने घर लौटने लगता है। तभी हाथी भी उसके पीछे आता है। हाथी अपनी सूंड से केशव का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर केशव, तुमने इस हाथी की सहायता करके इसे पीड़ा से मुक्त किया है। कदाचित इसी कारण से वो तुमसे प्रेम करने लगा है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ ही जाना चाहता है, तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है इसने। आपकी बात सही है महाराज, स्नेह तो हमें भी है इस हाथी से, परंतु मैं गरीब किसान हूँ। इस हाथी के खाने का भार कैसे उठा सकता हूँ? तुम उसकी चिंता मत करो। इस हाथी के लिए राजकोष से तुम्हें हर महीने रकम दी जाएगी। तुम उसी से इसके भोजन का प्रबंध करना। महाराज की ये बात सुनकर केशव खुश हो जाता है और हाथी को लेकर सरिता के साथ घर लौट जाता है। हाथी सरिता और केशव से बहुत प्रेम करता था। जब दोनों खेत में काम करने जाते थे, तब वो उनके घर का ख्याल रखता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सरिता एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। हाथी उसका भी बहुत प्रेम से ख्याल रखता था। जब सरिता काम में व्यस्त होती थी, तब हाथी बच्चे को झूला झुलाता था। केशव का परिवार हाथी के साथ हंसी खुशी रह रहा था। एक दिन महामंत्री केशव के घर आते हैं। केशव, कैसे हो और हमारा प्यारा हाथी कैसा है? अच्छा है महामंत्री जी, बच्चे को झूला झुला रहा है। इस हाथी के होते हुए मुझे और मेरी पत्नी को बच्चे की कोई चिंता ही नहीं होती। ये हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता है। सच कहते हैं कि ये प्राणी कभी भी किसी का उपकार नहीं भूलते। मनुष्य को चाहे हम जीवन भर प्रसन्न करने का प्रयास करें, परंतु हमारे एक बार ना कहने पर वो हमसे रुष्ट हो जाता है। परंतु प्राणी कभी रुष्ट नहीं होते, उन्हें केवल हमसे प्रेम की अपेक्षा होती है। सत्य कह रहे हैं आप महामंत्री जी। ये हाथी तो मेरे लिए सौभाग्य बनकर आया है। इसके कारण ही मुझे महाराज से धन की प्राप्ति हुई है। उस धन से मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। ये लो, महाराज ने इस महीने की धनराशि भेजी है हाथी के भोजन के लिए। तुम सच में सज्जन हो केशव। महाराज हर महीने जो धनराशि भेजते हैं, उसे तुम कभी भी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग में नहीं लाते। महामंत्री जी, ईश्वर और महाराज की कृपा से मैं जितनी मेहनत करता हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होता है। तो क्यों मैं हाथी के लिए दी हुई धनराशि को व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग करके पाप का भागी बनूं? महामंत्री केशव की प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद केशव का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसका शरीर सफेद पड़ने लगता है। केशव वैद्य जी को बुलाता है। केशव, मैं बच्चे को औषधि दे रहा हूँ, परंतु इसे खून की कमी का रोग हुआ है। इसकी खून की कमी को नियंत्रण में लाने के लिए मुझे विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता है, परंतु वो औषधि अभी मेरे पास नहीं है। तो अब क्या करें वैद्य जी? वो औषधि वन में एक पहाड़ी पर मिलती है, परंतु अभी मैं वयस्क हो गया हूँ, इसीलिए मैं उस पहाड़ी पर नहीं जा सकता। यदि तुम जाकर उस जड़ी बूटी को ले आओ तो अच्छा होगा। केशव वैद्य जी को हाँ कहता है और वैद्य जी चले जाते हैं। केशव को समझ नहीं आता कि वो इस जड़ी बूटी को कैसे पहचाने। केशव इस विषय में सरिता से बात ही कर ही रहा था कि तभी हाथी केशव का हाथ पकड़ लेता है और चलने लगता है। अरे, मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? हाथी केशव को लेकर वन में आता है और पहाड़ी पर ले जाता है।
फिर हाथी वो जड़ी बूटी तोड़कर केशव के हाथ में रख देता है। अच्छा, तो तुम इस जड़ी बूटी के लिए मुझे यहाँ ले आए थे। सच में तुम तो मेरे बच्चे के तारणहार हो। केशव हाथी के साथ जड़ी बूटी लेकर घर आता है। वैद्य जी जड़ी बूटी को पिसकर बच्चे को खिला देते हैं। धीरे धीरे केशव का बच्चा ठीक हो जाता है। केशव और सरिता हाथी के पास आकर उसे सहलाने लगते हैं। आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है हाथी। हाँ, सच में यदि तुम नहीं होते तो मैं वो जड़ी बूटी कभी प्राप्त नहीं कर पाता। आज तुमने मेरे बच्चे के प्राण बचाकर एक महान कार्य किया है। केशव के ऐसे कहते ही हाथी के आसपास रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होती है और अचानक से हाथी रहस्यमयी तरीके से एक देवता में बदल जाता है। केशव और सरिता उस देवता को प्रणाम करते हैं। ये सब क्या है प्रभु? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं स्वर्ग का एक देवता हूँ। कुछ वर्षों पहले मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर विहार करने आया था। मुझ में रूप बदलने की शक्ति है। एक दिन मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठकर साधना कर रहे थे। अचानक मेरे मन में विचार आया कि ऋषि के साथ चेष्टा करूं। इसीलिए मैंने हाथी का रूप ले लिया। फिर जिस पेड़ के नीचे ऋषि बैठे थे उस पेड़ को मैं अपने मस्तक से हिलाने लगा। उस पेड़ के फल ऋषिवर के शरीर पर गिरने लगे। ये देखकर मुझे और मजा आने लगा और मैं पेड़ को और जोर जोर से हिलाने लगा। तभी पेड़ की एक शाखा टूटकर ऋषिवर के शरीर पर गिर गई और वो आहत हो गए। उनकी साधना भंग हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। एक देवता होकर एक ऋषि के साथ ऐसा उद्दंड करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरी साधना भंग की है तुमने, इसीलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सदा के लिए हाथी बनकर रहोगे। मेरे बार बार क्षमा मांगने पर ऋषिवर का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा कि जब तुम किसी असहाय की सहायता करके कोई महान कार्य करोगे तभी तुम फिर से अपने वास्तव रूप को प्राप्त कर पाओगे और स्वर्ग लोक लौट सकोगे। आज तुम्हारे बच्चे के प्राण बचाकर मेरे हाथ से महान कार्य हुआ है, इसीलिए मुझे अपना वास्तव रूप प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि अब हमारा हाथी हमारे साथ नहीं रहेगा, आप अपने रूप में लौट जाएंगे। मुझे तो जाना होगा केशव। तुम्हारे साथ इतने वर्षों से रहते हुए मुझे तुम सबसे अति स्नेह हो गया है, परंतु मैं विवश हूँ। मैं अपने तेज से यहाँ एक हाथी निर्माण करता हूँ। वो तुम्हारे साथ रहेगा और जिसके तुम्हारे पास रहने के कारण तुम्हारे घर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर धन धान्य सुख समृद्धि से भरा रहेगा। देवता अपनी शक्ति से वहाँ एक हाथी का निर्माण करते हैं। उस हाथी को देखकर केशव और सरिता को बहुत प्रसन्नता होती है। देवता अंतर्धान हो जाते हैं। केशव किसान को हाथी का साथ प्राप्त होता है और सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।